हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज 28 जनवरी आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। पीडीएफ के लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस तरह का बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दो क्वेश्चन आपने आंसर करने होते हैं प्रीवियस डे के। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने मुझे बताना है, हु वॉन वुमेन सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 चैंपियनशिप। तो वुमेन सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 का खिताब किसने जीता, ये आपको मुझे बताना है। एंड सेकंड क्वेश्चन मुझे बताना है, सुल्तान अब्दुल्ला हैज रिसेंटली बीन चूजन एज द न्यू किंग ऑफ विच कंट्री। तो कौन से देश के ये नए राजा चुने गए, इन दोनों के आंसर्स बताओ। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम स्टैटिक पोर्शन। करंट अफेयर की वीडियो देखने के बाद आप मुझे उनके आंसर्स भी बताओ। तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन मेन सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 चैंपियनशिप। 2019 के वुमेन्स का मैं आपको बता चुका हूँ, आपके लिए जो क्यूज का क्वेश्चन है। एंड अब आपको बताना है मेन सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 का खिताब किसने जीता। तो ये जीता जी सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने। ओके, इन्होंने राफेल नाडाल को हराया एंड ये बन गए हैं जी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 के चैंपियन। ओके, ये चीज़ याद रखना है। एंड वुमेन का तो मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, एंड 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं इंपॉर्टेंट, वो भी आप जरूर रखना। कई बार आपने एग्जाम में सीरीज भी पूछ लेते हैं। देखो, सबसे पहले होता है जी हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है सबसे पहले, देन उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, ठीक है, देन उसके बाद विंबलडन, देन उसके बाद एट द एंड होता है यूएस ओपन। ओके, तो इतनी चीज़ें याद रखना है। एंड नोवाक जोकोविक कहाँ के, यह जी सर्बिया के। एंड इसके साथ इन्होंने अपनी करियर का, अपनी लाइफ का 7वां ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीत लिया, ठीक है। तो ये भी एक रिकॉर्ड है, वो भी आप जरूर याद रखो। पिक्चर भी आपके सामने है। सेकंड क्वेश्चन इज, विच कंट्री डिक्लेयर्ड शुगर कैन जूस एज द नेशनल ड्रिंक आफ्टर ए पोल ऑन ट्विटर ऑन 25 जनवरी। ठीक है, पाकिस्तान कंट्री ने पोल करवाया ट्विटर पे, देन उसके बाद जो वोटिंग्स हुई उसके बाद जाके जी पाकिस्तान ने शुगर कैन जूस को डिक्लेयर किया जी एज ए नेशनल ड्रिंक, ओके, ऑफ पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान का क्या आपको हमारे इंडिया का पता है, इंडिया का नेशनल ड्रिंक क्या है? तो इंडिया का है जो हम जो सुबह अर्लिंग मॉर्निंग लेते हैं, वो जी हमारी बेड टी यानी कि चाय। ओके, देन उसके बाद अब पाकिस्तान की बात आई। पाकिस्तान के बारे में देखो, इसके प्राइम मिनिस्टर की पिक्चर मैंने आपके सामने लगाई है, इमरान खान। पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है वो है आरिफ अलवी, ठीक है। एंड ये दोनों जो पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं ये पाकिस्तान तारीख इंसाफ पार्टी से, तो वो भी आप जरूर याद रखो। एंड वहाँ की जो करेंसी है वो है जी पाकिस्तानी रूपी। कैपिटल है इस्लामाबाद। अभी हाल ही में वहाँ के न्यू चीफ जस्टिस भी बने थे, उनका नाम भी आप जरूर याद रखना, आसिफ सईद खान खोसा, ठीक है। 18 जनवरी 2019 को वो वहाँ के एज ए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए, आसिफ सईद खान खोसा, उनका नाम भी आप जरूर याद रखो। अब करते हैं हम जी नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेट वॉज ऑपरेशन ओलंपिक्स एन एक्सपर्ट प्रोग्राम टू ट्रेन एथलीट्स इन 11 डिसिप्लिन्स लॉन्च्ड ऑन 25 जनवरी 2019। ठीक, ऑपरेशन ओलंपिक्स चलाया गया। देखो, बाहर से एक्सपर्ट्स आएंगे, हमारे इंडिया के भी जो कोचेज होंगे एथलीट्स को ट्रेन करेंगे इन डिफरेंट गेम्स लाइक स्विमिंग में, रोइंग में, शूटिंग में, रेसलिंग में, ठीक है। डिफरेंट कैटेगरीज में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो ये ऑपरेशन ओलंपिक इसका नाम दिया गया। तो कौन सी स्टेट में चलाया गया ये आपको बताना है। तो ये चलाया गया जी केरल में। ओके, एंड ये सामने जो पिक्चर लगी है जी केरल के सीएम पिनराई विजयन। ओके, एंड केरल के जो गवर्नर है वो है पलनीस्वामी संथा सिवन, एंड केरल की जो कैपिटल है थिरुवनंतपुरम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज कन्फर्ड विद भारत रत्न ऑन 25 जनवरी 2019। ठीक है, 25 जनवरी 2019 को इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताने की किसे दिया गया। तो ये जिनकी पिक्चर आपके सामने लगी है प्रणब मुखर्जी को, ठीक है। प्रणब मुखर्जी को भी दिया गया, साथ साथ 2 पर्सन और भी दिया गया। सोशल एक्टिविस्ट नानाजी देशमुख, इनको भी ये अवार्ड दिया गया। देखो, प्रणब मुखर्जी तो जिंदा है, बट ये इन दोनों पर्सन को मरणोपरांत दिया गया, ठीक है। आसाम के म्यूजिशियन थे भूपेश हजारिका, इनको भी दिया गया। एंड नानाजी देशमुख को भी दिया गया, ठीक है। इन 3 पर्सन को दिया गया, प्रणब मुखर्जी एंड ये दो बता चुका नानाजी देशमुख एंड भूपेन हजारिका, ठीक है। जो भारत रत्न अवार्ड है हमारे इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है। ओके, एंड फर्स्ट टाइम भारत रत्न अवार्ड दिया गया था 1954 में। फर्स्ट टाइम भी 3 पर्सन को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजा गोपालाचार्य, एंड थर्ड वन सीवी रमन को दिया गया था 1954 में। 3 पर्सन को दिया गया था एंड अब दिया गया ये 3 पर्सन को मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आस्क्ड द चीफ सेक्रेटरीज ऑफ ऑल स्टेट्स, सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के चीफ सेक्रेटरीज को एक ऑर्डर किया कि टू सबमिट रिपोर्ट सबमिट करनी है ऑन विच कैटेगरी आपको बताना है।
तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की रिपोर्ट स्टेट्स को सबमिट करनी होगी बिफोर 1 मार्च 2019, ठीक है। तो ये याद रखना एनजीटी के बारे में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एंड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो चेयरपर्सन है आदर्श कुमार गोयल, ओके। एंड अभी हाल ही में आपको याद आया होगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से एक सर्वेक्षण अभियान के तहत जो एक प्राइज दिए गए थे, अवार्ड जीता था जी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ हैदराबाद ने इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, तो वो भी आप जरूर याद रखना। एंड ये जो बता चुका मैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन इज प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद कन्फर्ड पद्मा अवार्ड। बताना कि 25 जनवरी को टोटल कितने पर्सन्स को ये पद्मा अवार्ड दिए गए, ठीक है। पद्मा अवार्ड्स भी 3 कैटेगरी के होते हैं। पद्मा विभूषण होता है भारत रत्न के बाद जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है जी, वो होता है जी सबसे टॉप है भारत रत्न, देन उसके बाद होता है पद्मा विभूषण, एंड उसके बाद होता है जी पद्म भूषण, एंड थर्ड वन होता है जी पद्म श्री, ठीक है। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, सबसे हाईएस्ट होता है जी हमारा भारत रत्न, उसके बाद होता है पद्मा विभूषण, देन उसके बाद पद्म भूषण, देन उसके बाद पद्म श्री, ओके। तो टोटल दिया जाएगा जी टोटल 112 पर्सन को, 112 में से 4 पर्सन को पद्म विभूषण दिया जाएगा, उसके बाद 14 पर्सन को, 14 पर्सन को पद्म भूषण दिया जाएगा, एंड 94 पर्सन को दिया जाएगा पद्म श्री, ठीक है। तो ये रामनाथ कोविंद द्वारा दिए गए 25 जनवरी को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच रिपोर्टर वॉज अवॉर्डेड रिपब्लिक डे जर्नलिज्म अवार्ड, ठीक है। आसाम की गवर्नमेंट ने ये अवार्ड दिया रिपब्लिक डे जर्नलिज्म अवार्ड, तो किसे दिया गया, पिक्चर भी आपके सामने है, इनका नाम है धीरेन्द्र नाथ चक्रवर्ती, ठीक है। तो ये आसाम के हैं, जर्नलिस्ट थे, इन्हें ये अवार्ड दिया गया, ओके। एंड अब याद रखना, अब आसाम के बारे में, कैपिटल दिसपुर, वहाँ के जो सीएम हैं एस सर्बानंद सोनोवाल, एंड वहाँ के जो गवर्नर हैं जगदीश मुखी, ओके। 8th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स 49th फाउंडेशन डे ऑन 25 जनवरी। तो 25 जनवरी को फाउंडेशन डे कौन सी स्टेट ने अपना सेलिब्रेट किया, तो ये किया जी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। यही सामने आपकी जो पिक्चर है जयराम ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के सीएम, ठीक है। वहाँ की कैपिटल शिमला, एंड वहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत, ओके। 9th क्वेश्चन इज ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अभी हाल ही में आपको याद होगा कलाम सेट के बारे में बता चुका हूँ, अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पे ये रखी गई है, जिसका वेट ओनली 1 किलोग्राम है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, लॉन्च की गई थी श्रीहरिकोटा फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तो ये आपको बताना है कि इसका लाइफ स्पैन कितना है, कितने मंथ्स की इसकी लाइफ स्पैन है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। इसका जो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर B 2 मंथ्स, ओके। एंड 10th क्वेश्चन इज हाल ही में इंडिया ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया, तो अभी किया जी हमने अपना 17वां गणतंत्र दिवस, ओके। एंड इसमें जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो भी याद रखना, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट साइरल रामाफोसा, ओके। तो ये हो गए जी आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सारी चीज़ें क्लियर है। एंड अब जो आपके लिए स्टैटिक क्वेश्चन हैं, आपको इनके आंसर्स करने हैं मुझे। 4 क्वेश्चन है आपके लिए फ्रॉम पॉलिटी सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने मुझे बताना है, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गोवा वॉज मेड फुल फ्लैज स्टेट विद स्टेट असेंबली, ये बताओ मुझे। एंड सेकंड क्वेश्चन मुझे बताओ, which constitutional amendment reduced the voting age from 21 years to 18 years, okay। थर्ड बताओ, under which constitutional amendment act 4 languages Bodo, Dogri, Manthali and Santhali are added in 8th schedule of Indian constitution। and fourth मुझे बताओ, which amendment increase the term of Lok Sabha from 5 to 6 years, okay। 4 मुझे बताओ, जितने आते हैं उतने बताओ, नहीं आते कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सर्च करके भी बता सकते हो। देखो आप सर्च करके इनके बारे में लिखोगे, डिटेल में लिखोगे, वो चीज़ें आपके लिए तो ऑटोमेटिकली हेल्प करेंगी आपको, ठीक है। बिकॉज आप कुछ चीज़ जो लिख लेते हो वो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि आपको वो चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगी, ठीक है। आप अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करो ताकि आपके कमेंट ही बाकी स्टूडेंट भी पढ़ें, आपकी नॉलेज तो ऑटोमेटिकली गेन होगी ही होगी, बाकी स्टूडेंट्स की आपके कमेंट से भी हेल्प, ओके। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। वीडियोस पसंद आ रहे हो तो लाइक जरूर कर दिया करो, लाइक करने के साथ साथ इसे ज़्यादा से लोगों के साथ शेयर करा भी करो ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ें एंड उनको भी इन लोग इस तरह के वीडियो से हेल्प हो। देखो मेरा यही रहता है कि मैं हर चीज़ को, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को भी मैं सिंपल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं, तो बस मेरा यही है कि मेरा मेन मोटिव ही यही है कि हर चीज़ को सिंप्लीफाइड वे में बताऊँ, कोई भी चीज़ ऐसी यहाँ बताऊँ जो स्टूडेंट्स को लगे कि ये कॉम्प्लिकेटेड है। हर चीज़ को मैं सिंपल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद है मैं ये चीज़ें कर भी पा रहा हूँ। सो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए ग्रेट डे।